This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, आज कहानी है दो दोस्तों की, जय और करण। उन दोनों की नई नई जॉब लगी थी। उनकी जॉब जयपुर से कुछ थोड़ी ही दूर के एक गांव में थी। वह हर दिन जयपुर से आना जाना करते थे। वे जयपुर में ही रहा करते थे। हर दिन की तरह वह काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। तभी जय करण से कहता है कि क्या अच्छी जॉब मिली है भाई, काम का प्रेशर भी कम है और लोग भी बहुत अच्छे हैं ऑफिस में। करण हंसते हुए बोलता है, हाँ भाई, सही कहा। घर की ओर निकलते निकलते शाम हो चुकी थी। तभी जय करण से कहता है कि ये रास्ते से हम रोज जाते हैं, आज कहीं और से जाएं क्या? करण कहता है, ठीक है ना भाई, आज किसी और रास्ते से जाते हैं। वैसे भी कल हमारी ऑफिस की छुट्टी है। कुछ देर बाद उन्हें एक अनजान रास्ता दिखाई देता है, तो वह अपनी गाड़ी उस अनजान रास्ते में मोड़ देते हैं। रास्ते में चलते चलते जय करण से कहता है कि वह मैप में इस रास्ते को चेक करे। तो करण जैसे कहता है कि भाई, मेरे में तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, और तुम्हारे में? तो बोलता है, भाई मेरे में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। और कुछ देर बाद चलते चलते अचानक से हवा तेज हो गई और मौसम भी बिगड़ने लगता है। तो करण जैसे कहता है कि मौसम बदलने वाला है, लगता है कि थोड़ी देर में बहुत बारिश होने वाली है। और तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश में तो गाड़ी चलाना दूर की बात थी, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जय करण से कहता है, इस बारिश में गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक है और जंगल में बिजली गिरने का भी बहुत ज़्यादा चांस है। करण कहता है कि तू सही बोल रहा है, पर यहाँ कोई जगह ही नहीं दिख रहा है जहाँ जाकर हम इस बारिश से बच पाएं। तभी करण को एक रोशनी दिखाई देती है और वह जय से कहता है कि उसे एक घर दिखाई दे रहा है। फिर जय कहता है कि सोच क्या रहा है, चल जल्दी से फिर। तो करण गाड़ी को उस घर की ओर ले जाता है। घर को देखकर जय करण को कहता है कि यह घर बड़ा अजीब है और जंगल के बीच में है। करण जैसे बोलता है कि शुक्र मना कि बारिश में बचने के लिए हमें छत तो मिला। करण और जय दोनों हवेली की ओर जाते हैं। जय फिर दरवाजा खटखटाता है, तो दरवाजा खोलते ही एक बुढ़ा व्यक्ति बाहर आता है और दोनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जय उसे पूरी बात बताता है। फिर वह बुढ़ा व्यक्ति उन दोनों को अंदर आने को कहता है। अंदर आते ही वे दोनों उस घर को देखकर चौंक जाते हैं कि यह घर काफी पुराना लग रहा है और यहाँ काफी सामान है। और बुढ़ा आदमी अपने परिवार के बाकी सदस्यों से उनकी मुलाकात करवाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा और एक बेटी थे। फिर उस आदमी का बेटा उनकी तरफ आता है और कहता है कि अब बारिश से काफी भीग चुके हैं, आप आग की तरफ बैठे, मैं आपके लिए कुछ सूखे कपड़े लाता हूँ। फिर बुड्ढे की पत्नी उनको खाने को कहती है। तो जय कहता है कि शुक्रिया, बट जैसे ही ये बारिश बंद होगी हम घर चले जाएंगे। तो उस बुढ़े का बेटा आता है और उन्हें कहता है कि बारिश तो शायद रात भर होगी, इसलिए आप खाना खा लो। जय खिड़की से बाहर की ओर देखता है और करण से पूछता है, और करण हाँ बोल देते हैं फिर। और फिर वो दोनों हाँ बोल देते हैं। वे सबके साथ खाना खा रहे थे। तभी करण पूछता है कि आपका घर काफी अच्छी कंडीशन में है और यहाँ सामान भी बहुत पुराना है। तो बुढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि पुराने समय के लोग मजबूत रहे थे, तो फिर सामान कैसे नहीं रहेगा? यह सुनकर सब हंसते हैं। बुढ़ा आदमी का बेटा उन दोनों को कहता है कि आप ऊपर के कमरे में आराम कर लीजिए। फिर वो दोनों ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर चलते समय
करण लेफ्ट तरफ देखता है और वह उसे एक कमरा दिखाई देता है। तो वह पूछता है, इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? तो वह जवाब देता है कि हम सब तो नीचे रहते हैं और ऊपर उतना आना जाना होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ अंधेरा ही रहता है। करीब रात के 2:30 बज रहे थे। अचानक से जय की नींद खुल जाती है और उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बात कर रहा है। तभी जय कमरे के बाहर निकलता है और वह आवाज उस अंधेरे कमरे से आ रही होती है। तो जय सोचता है कि कमरे की ओर चला जाए करके। तो वह कमरे की ओर जाता है। तो वह दरवाजे को थोड़ा हल्का से खोलता है और वह देखता है कि उस डोकरे का पूरा परिवार वहां बैठा है और एक अजीब से आदमी से बात कर रहा है। जैसे ही जय उस आदमी के शक्ल देखने की कोशिश करता है तो उसे वह एक काला साया दिखाई देता है। तो जय बहुत डर जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तो जय जैसे ही पलट के पीछे देखता है तो वहां करण खड़ा रहता है और तभी अंदर से एक व्यक्ति बोलता है कि पकड़ो, उन्होंने हमें देख लिया है करके। तभी घर में मानो मुकाम सा आ जाता है। सभी खिड़की दरवाजे बंद और खुलने चालू हो जाते हैं। यह सब देखकर जय और करण बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि वह काला साया उनकी ओर आ रहा है। जय और करण उसे देखकर दोनों दरवाजे की ओर भागते हैं। तो वह काला साया उसके परिवार से कहता है कि पकड़ो उन्हें। तो फिर जय को अचानक से उस बुढ़े आदमी ने पकड़ लिया। तो जय अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता ही है तो वह अपना हाथ आसानी से छुड़वा लेता है और अपना हाथ छुड़ाने के बाद करण और जय दोनों बाइक की ओर भागते हैं और बाइक के पास पहुंचने के बाद तुरंत वो बाइक को चालू करते हैं। करण फिर बाइक को ऐसे चला रहा था जैसे कि उसमें ब्रेक ना हो और वह पीछे तक नहीं मुड़े और वो दोनों सीधा अपने घर की ओर निकले और फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद वह दोनों तुरंत जाकर सोफे में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। और सोफा में बैठे बैठे उनकी आंख लग जाती है। करीब 11 बजे करण की नींद अचानक से खुलती है और वह देखता है कि जय पहले से उठ चुका है और वह कुछ परेशान लग रहा है। तो करण जैसे बोलता है कि तू कल रात की बात से परेशान है ना? हम इसे अपना बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। तभी जय बोलता है कि मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है कि उस बुढ़े आदमी ने जानबूझकर मेरा हाथ छोड़ दिया था और मुझे लगता है कि बुढ़ा आदमी और उसकी फैमिली हमसे कुछ कहना चाहती थी। तभी करण बोलता है कि हाँ, तू शायद सही बोल रहा है। तभी जब हम खाना खा रहे थे तो वह हमसे कुछ कहना चाहते थे बट वह हमसे कुछ कह नहीं पा रहे थे, शायद किसी वजह से। आखिर वो बुढ़ा उनसे क्या कहना चाहता था, जानिए अगले पार्ट में। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए।